जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आज हमारा आर्थिक नियोजन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 20 क्वेश्चन तक आप लोगों के पास वीडियो भेजा था। आज सेकंड पार्ट लेकर हम आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है तो नीति आयोग के सचिव, तो दोस्तों कहता नीति आयोग के सचिव और योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ आंसर दोस्तों मारा जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी यहाँ आंसर होना चाहिए कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, तो चौथा ऑप्शन जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नीति आयोग से संबंधित है ही है, योजना आयोग से संबंधित है ही है, तो सभी हैं उसी से। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये किस देश के संविधान से उठाया गया। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो चालू की गई है, तो दोस्तों ये सोवियत संघ से लिया गया है। तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजनाओं में से एक के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है किसने चलाई थी। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चलाया किसने था। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि 1974 से 1978 के मध्य में चलाया गया था। और 1974 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो प्रमुख उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता तथा औद्योगिक विकास। तो समानता तथा औद्योगिक विकास था। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। कहता है दत्तराय गोपाल कर्वे को, कक्कड़ नंदनाथ राजन को, धनंजय रामचंद्र गाडगिल को, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है। तो जाना जाता है पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। तो पीसी महालनोबिस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हाँ दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, हाँ पंचवर्षीय योजनाएं का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। विकास या आधुनिकीकरण या आत्मनिर्भरता या साहित्य। तो निम्नलिखित में से क्या था। अब यहाँ मिलान करना है। तो दोस्तों साहित्य को छोड़कर विकास भी था, आधुनिकीकरण भी था या आत्मनिर्भरता भी थी। तो यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3, तो 1 2 3 विकास भी था, आधुनिकीकरण भी था, चौथा छोड़ के सभी है।
तो दिए नहीं रहा इसमें, तो चौथा छोड़ के सब होना चाहिए इसमें। तो इनका था इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, तो डी आंसर होना चाहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के मध्य में लाई गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था हायरो-डोमर। तो हायरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान केंद्रित था। तो देखिए हम आपको बता दें प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्यान केंद्रित था वो किस पर था दोस्तों? तो केवल कृषि पे था, कृषि और औद्योगिकरण पर नहीं था, क्योंकि औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो पहला हमारा आंसर सही होगा दोस्तों। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया था दोस्तों कि हायरो-डोमर मॉडल। तो हायरो-डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा ये तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो अगर हम बात करते युवा अर्थशास्त्री कौन थे तो के.एन. राज। तो के.एन. राज थे युवा अर्थशास्त्री। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथन किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था? कहता वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतःप्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय संपत्ति तथा अवसरों की असमानताओं से होता है। तो ये जो शब्द है ये किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो दोस्तों ये हमारा किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो ये जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्ष्य वृद्धि के मुकाबले कितनी वृद्धि हासिल की थी? तो इस दर के आगे कितनी वृद्धि? 2.4 होना चाहिए। तो 2.4%, यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 2.1% की लक्ष्य वृद्धि निश्चित की गई थी, लेकिन जो आया था वो कितना आया था दोस्तों? तो लगभग 3.6। तो 3.6% की वृद्धि दर्ज हुई थी। तो 3.6 आंसर जाएगा यहाँ। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो बता दें हम आपको कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है वह है 56 से 61 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। तो 3 औद्योगिकरण स्थापित किए गए दोस्तों। तो पहला हमारा आ जाता है आंसर, यहाँ 3 जाएगा। पहला हमारा आ जाता है दोस्तों भिलाई। तो भिलाई आ जाता है, भिलाई। तो भिलाई इस्पात कारखाना ये सोवियत संघ के सहयोग से चलाया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से चालू किया गया और कब लाया गया था? 1955 में आता है। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है दुर्गापुर। भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो प्लानिंग है ये ब्रिटेन के सहयोग से चलाई गई है। ब्रिटेन के सहयोग से। और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1959 में हुई है। और तीसरा हमारा आ जाता है राउरकेला। राउरकेला आ जाता है। और दोस्तों राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से चलाया गया, जर्मनी। और कब लाया गया था? 1955 में लाया गया। तो दोस्तों यहाँ हमारा 3 जाएगा,
यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 ऐसे कंपनियां थी जिसको स्थापित किया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित समृद्धि प्रक्रिया पर केंद्रित थी। तो तीव्र औद्योगिकरण आधारित प्रक्रिया पर संबंधित थी, तो आंसर हमारा जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम आते हैं भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से अपने औद्योगिकरण की यात्रा की शुरुआत की। तो सेम वही क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरुआत की थी। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे। इन्होंने आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की। इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना को बनाया था। तो बिल्कुल, तो सी आंसर सही जा रहा है, इन्होंने उसके ढांचे को बनाया था दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकल्प चुना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जहाँ पे प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्था कार्यरत है, उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, तो वहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई गई। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योग और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया? तो ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की तीसरी वर्ष शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना, इनमें से किस पर है? भारत की तीसरी वर्ष शुरू हुई, तो तीसरी वर्ष यानी 61 से 66। तो 61 से 66 हमारा तीसरी, थोड़ा सा मिस्टेक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 है। तो अब हम आते हैं भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो जब तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री 1961 में कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये हमारी जाएगा आंसर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।